जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सूरज स्मार्ट स्टडी एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15। यदि आप भी इससे पहले वाली सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर देख सकते हैं और प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शक्ति गुणांक का मान होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 व 1 के बीच होता है शक्ति गुणांक का मान। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। उससे पहले कि यदि ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो साथियों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उपसौर की स्थिति बनती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्शल। क्या होगा? मार्शल। अर्थशास्त्री मनुष्य भौतिक के कल्याण का अध्ययन है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्डिनेंड की साराजेवो में हत्या। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बालाथल। ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है और बाकी रोपड़, लोथल, कालीबंगन ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। रोपड़ जो कि वर्तमान पंजाब में है और लोथल जो कि वर्तमान गुजरात में पड़ता है और कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है, वर्तमान राजस्थान में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा कणों का द्रव्यमान सबसे अधिक होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने धारणीय विकास के कितने साक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 साक्ष्य लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ZnCO3, यानी कि इसको हम जिंक कार्बोनेट भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्तिकाग्र
कौमा वर्तिका से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न अमोनिया आयन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक संयुग्मी अम्ल है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों के सम्मिलित करने की सिफारिश की। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण सिंह समिति ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, CH4। इसे हम मीथेन भी कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हरित क्रांति के जनक है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉन्ग ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कॉटन जिन का आविष्कार किसने की। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अली हाइटनी ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मानव के लिए सर्व आवृत्ति का परास है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जिन प्रावधान तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुलिस ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, उससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। उससे हमें यह पता चलता है कि हमारा वीडियो का आनंद भरपूर ले रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेल से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित साहित्य के जूठन आत्मकथा के लेखक थे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पीपुल्स वार ग्रुप संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नक्सलवाद से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाई के अलग समिति से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन थे? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, माओ जेडोंग ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जापान में रक्तहीन क्रांति या इमेजी मेंजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1868 एडी में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी अनुसूची से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्राकृत होती है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होती है। चुंबकीय प्राकृत ऋणात्मक होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थिति मानव का प्रतिकूलन प्रभाव नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक वानिकी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सटन एवं बोमेरी ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ कब अस्तित्व में आया? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्रीय संघ अस्तित्व में आया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के दरबार में आया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेदांग नहीं है वैदिक साहित्य का हिस्सा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकी ब्राकार। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो हमारा सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का जलना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एपी कल्चर। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक सौर जल हीटर से गर्म गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बादल छाए हुए दिन पर, यानी बादल छाया रहेगा तो नहीं होगा सौर जल हीटर से पानी गर्म। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उत्तरी वायुमंडल की उत्तरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफ्लोरो कार्बन के कारण। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। उससे पहले कि साथियों यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एक रेलगाड़ी का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सी फोर पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम संस्था अस्थाई उत्पाद है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मौलिक एसिड। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों बिहार विधानसभा के क्षेत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में कुल जनसंख्या है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 10,40,99,452। 2011 जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग ने। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सह्याद्री। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत धानी तत्व का निकलना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और सतत वृद्धि। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्मी पंचवर्षीय योजना का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी पूंजी निर्माण का निम्न दर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फ्रिंचस पर जैव जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैल पैगोस से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्सर्जन तंत्र का भाग है बोमेन संपुट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालाहारी मरुस्थल में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बनाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिका कांच बनाने में प्रमुख घटक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 अगस्त 1994 से। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नागरिकता संबंधित उपबंध संविधान के किस भाग में है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 अगस्त 1942 को प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध लाओस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अमेरिका में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा अंतिम सवाल है, आज का अंतिम सवाल है, निम्नलिखित में से किसको दूध शर्करा कहते हैं? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टोज को
दूध शर्करा कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF फ्री में लेना तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।